करीब 1426 हेक्टेयर्स एरिया में बन रहा धोलरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक स्मार्ट सिटी बनने से पहले ही वहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, जो अहमदाबाद शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर और धोलरा स्मार्ट सिटी से करीब 9 किलोमीटर दूर नवगाम के पास बन रहा है। दो पैरेलल टैक्सीवे के साथ बन रही ये एयरपोर्ट धोलरा स्मार्ट सिटी के न केवल मेजर लॉजिस्टिक्स मूवमेंट को बूस्ट करेगा इसका डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल के साथ, बल्कि पैसेंजर टर्मिनल इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी देने वाला है। इन दैट केस अगर आपने अभी तक धोलरा स्मार्ट सिटी के लेटेस्ट प्रोग्रेस नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करीब 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रही धोलरा स्मार्ट सिटी को प्रॉपर कनेक्टिविटी के साथ प्लान किया गया है, जहाँ पर आज की वीडियो में हम धोलरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लेटेस्ट प्रोग्रेस के साथ साथ फ्यूचर प्लानिंग को भी अच्छे से समझेंगे। और इस सीरीज में आगे आने वाले वीडियोस में आप धोलरा स्मार्ट सिटी की पूरे टाउन प्लानिंग को भी अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में हम इस एयरपोर्ट की लेटेस्ट प्रोग्रेस देखने वाले हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उनकी प्रोग्रेस डिस्कस करने से पहले थोड़ा इस एयरपोर्ट की प्लानिंग को समझ लेते हैं। लगभग 1426 एकड़ एरिया में बन रहा ये एयरपोर्ट धोलरा स्मार्ट सिटी के कनेक्टिविटी का एक अहम हिस्सा है, जो अलग अलग फेजेस में बन रहा है। फिलहाल फेज 1 में आपको एक रनवे और एक पैरेलल टैक्सीवे बनते हुए दिखेगा, जहां पर ये रनवे करीब 3.2 किलोमीटर लंबी है। फेज 2 में और एक रनवे के साथ और एक टैक्सीवे का भी निर्माण किया जाएगा, जहां पर ये सेकेंड रनवे करीब 4 किलोमीटर लंबाई होने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल DIACL का गठन किया है, जहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 51% स्टेक, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात 33% और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट यानी NICDIT 16% का हिस्सेदार है। आज की तारीख में इस एयरपोर्ट पर सिर्फ फेज 1 का ही डेवलपमेंट चल रहा है, जो करीब 1378 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। तो अभी देखते हैं एयरपोर्ट पे कितना काम हुआ है, जहां पर अभी आपको काफी सारा डेवलपमेंट चलते हुए दिखेगा, क्योंकि 5 महीने पहले यहाँ का प्रोग्रेस कुछ ऐसा था, जो अभी कुछ ऐसा बन चुका है। यहाँ पर आपको रनवे के साथ साथ एक पैरेलल टैक्सीवे भी देखने को मिलेगा, और ये रनवे करीब 3.2 किलोमीटर लंबी और करीब 45 मीटर चौड़ी है, जहाँ पर PQC लेन का काम अभी कंप्लीट हो चुका है। और रही बात पैरेलल टैक्सीवे की, तो वहां पर भी काफी हद तक लेइंग कंप्लीट होते हुए दिखेगा। हालांकि कुछ एरियाज में लेइंग का काम अभी भी बाकी है। साथ ही साथ आपको कनेक्टिंग टैक्सीवे पर भी काम चलते हुए दिख जाएगा, और यहाँ पर टोटल 4 कनेक्टिंग टैक्सीवे बनने वाली है। इस एयरपोर्ट में आपको पैसेंजर टर्मिनल के साथ साथ कार्गो टर्मिनल भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको कार्गो टर्मिनल का डेवलपमेंट भी होते हुए दिख जाएगा। और इसी कार्गो टर्मिनल के एप्रॉन पर PQC लेइंग भी हो चुकी है, और इस जगह पर फ्यूचर में आपको हैंगर का निर्माण होते हुए दिख जाएगा। आगे बढ़ने पर आपको कुछ और बिल्डिंग्स पर भी डेवलपमेंट का काम चलते हुए दिखेगा। जहां पर इस जगह पर पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण चालू है। और आप देख सकते हैं अभी फाउंडेशंस के साथ साथ एक हिस्से पर फर्स्ट फ्लोर का भी निर्माण शुरू हो चुकी है। और एप्रॉन का काफी सारा हिस्सा बन भी चुका है, जहां पर कुछ हिस्से पर लेइंग का काम अभी जारी है।
जब भी किसी एरिया में ऐसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनती है तो आसपास के सभी एरियाज में भी आपको सेम तरीके का डेवलपमेंट होते हुए दिख जाती है और ओवरऑल पूरे एरिया में एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई देता है। और यहाँ पर तो एयरपोर्ट के साथ साथ इतनी बड़ी स्मार्ट सिटी भी बन रही है। इस पूरे एरिया में भी आपको कुछ सिमिलर ग्रोथ देखने को मिलेगा और इसी क्रम में सबसे पहले ये ग्रोथ दिखाई देता है रियल एस्टेट्स में।